सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। पेनफुल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र पेन लिंगर ऑन करेगा, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन दे रहा है। 4 दिन गिरे थे और आज 5वां दिन भी 1/4 फीसदी दबाव का। दरअसल परसों के उस तगड़े पेन से यूएस मार्केट्स उभर नहीं पाए। उभरने की कोशिश करी थी, डाउ 450 पॉइंट ऊपर था एक समय, पर फाइनली फ्लैट बंद हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फिर दबाव में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो यानी कि पेन अभी है, या पेन नहीं है तो लो लेवल से कंसोलिडेशन है। हैंडओवर कोई बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि फेड ने सारे समीकरण बदल दिए। खैर, ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करें, क्योंकि कल का बड़ा पेनफुल सेशन था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम बड़े इवेंट्स पर रिएक्ट करने जा रहे थे, तो पता था रिएक्शन किस तरह का आने वाला है। पर अब जिन लेवल्स पे खड़े हुए हैं, जेनरिक रणनीति क्या होगी, क्या वॉच आउट करना है, वीरू से जान लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जैसे कि आपने आईटी के बारे में उल्लेख कर ही दिया था मॉर्निंग कॉल में, आईटी माइट भी स्ट्रॉन्ग पॉकेट हो सकती है। फार्मा पहले से ही है। कल भी अगर आप कोफोर्ड जैसे चार्ट्स को देखें तो उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया था कि आईटी, मिड कैप आईटी नीचे टिकने को तैयार नहीं है। आप परसिस्टेंट को देखिए, तो आईटी और फार्मा ये 2 स्ट्रॉन्ग पॉकेट हैं। रही बात निफ्टी की, देखिए निफ्टी में जरा प्लीज चार्ट लेके आइएगा। 23,850, 780, अगर ये जोन टूटा तो ये मान के चलिए कि चार्टिकली आप जा रहे हैं 23,678 पे। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसलिए कह रहा हूँ क्लोजर टू 23,850 जहाँ पे ये गैप डाउन होगा, या फिर 23,780, वहाँ शॉर्ट करने में थोड़ा सा परहेज करिएगा। 23,800 यकीन मानिए टेक्निकली भी और एज पर द ऑप्शन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 780, 850 के नीचे पेन खुलेगा टुवर्ड्स 678, बट 780 एंड 850 क्रिटिकल सपोर्ट। शॉर्ट कवरिंग छोटी सी तब आ सकती है जब आप 24,074 और 24 के जोन को काट जाए। इन दैट केस 24,200, 24,200 पॉसिबल है, बट 24,200 को याद रखिएगा, वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टेक्निकल और कॉलाइटस का जोन। वहीं से अप्रोप्रिएट शॉर्ट बनेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आशीष, आप यकीन मानिए आज मैं स्टॉक फ्यूचर्स को खोजने जब बैठा ना, तो मुझे शॉर्ट के लिए स्पेस कम नजर आया। आशीष, हाँ सही बात है। चलिए, आज के सेशन के लिए कुछ स्टॉक्स जो आप रडार पे रख सकते हो। ट्रेड वेट के समीकरण कैसे बैठेंगे वो तो खुलने के बाद पता चलेगा। जेनरिक मूड मॉल है कैसे भारतीय बाजारों का, और वो तो बेहतर प्लेस आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है आपको बताने के लिए। अपन सिर्फ वो 20 स्टॉक मेंशन करेंगे जो आज किन्हीं वजह से चाहे तो आप रडार पे रखें। अपन होमवर्क करेंगे। 4 आईटी के साथ एक साथ शुरुआत कर देता हूं, चारों दिग्गज रडार पे। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो। सीधी बात, एक्सेंचर के बढ़िया नंबर्स। एक्सेंचर वो कंपनी जिसका बहुत हद तक सिमिलर आउटसोर्सिंग का बिजनेस मॉडल है। तो एक्सेंचर जो अपने नंबर्स देती है तो अपने एक झलक मिल जाती है कि इंडियन आईटी का परफॉर्मेंस क्वार्टर नंबर्स में कैसा रहेगा, या फिर जनरल डिमांड एनवायरनमेंट का आइडिया लगता है। और एक्सेंचर के नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पूरे साल की गाइडेंस बढ़ा दी है, तो पॉजिटिव रब ऑफ इंडियन आईटी के लिए। मैं लेकिन एक चीज और बता देता हूं, मुझे सीएलएससी की एक रिपोर्ट में कॉशियस जो नोट है वो इंटरेस्टिंग लगा। पिछले 2 क्वार्टर से इंडियन आईटी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है नहीं। पहले बहुत स्वेल कर रही थी, आपको याद होगा, क्यू ऑन क्यू थोड़ी ठंडी पड़ रही थी। सीएलएससी ये कहता है थोड़ा सा कॉशन रखिएगा, जज्बाती मत होइएगा। हो सकता है इंडियन आईटी से धंधा एक्सेंचर ने छीना हो, मार्केट शेयर गेन किया हो, इसीलिए भी उसके नतीजे ज्यादा अच्छे आ रहे हो। भाई साहब, ये पॉसिबिलिटी है, पर जेनरिक मूड मॉल बेहतर होगा। आज आईटी रडार पे रखिएगा। इन्फोसिस बिल्कुल एक्सेंचर जैसा बिजनेस मॉडल, टीसीएस एक्सेंचर बराबर साइज की कंपनी, और इन दोनों विप्रो और एचसीएल टेक के लिए रब ऑफ पॉजिटिव। इसीलिए मैं चारों आईटी को इन ग्रीन लेके चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। वीरू, 4 निपट गए अपने तो। ओके, 4 तो एक काम करता हूँ, 4 मैं भी यहाँ पे निपटा देता हूँ। देखिए, मैं उन पॉकेट्स पे फोकस कर रहा हूँ जहाँ स्ट्रेंथ है, जैसे फार्मा, नो डाउट अबाउट दैट। चार्टिकली, ओआई वाइज, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग एडिशन, और कुछ इक्का दुक्का जो स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं। यहाँ मैं फिर पॉलीकैप से शुरुआत करूँगा। आज 2493 कल ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के पास क्लोज हुआ। बाजार के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स की एक निशानी है, चाहे वो कल कोफोर्ज, परसिस्टेंट आए, रिट्रेस हुए, 10 डेमा का लो लगाया, डे हाई पे क्लोज।
ऑल टाइम हाई पे क्लोज। सेम इज द केस विद पॉलीकैब। पॉलीकैब में कल क्या गजब की फोर्स नजर आई और क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग थी। 7.5% OI अगर शेड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसमें शॉर्ट था वो कंफर्टेबल नहीं था कल। देखिए 75-20 इसका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा। 75-20 अगर ये टिक गया उसके ऊपर तब ये 100-150 पॉइंट का स्विंग देने की पोटेंशियल रखता है। बट रीड करिएगा प्लीज, चार्ट्स को रीड कीजिएगा, OI बिहेवियर को और ऑप्शंस को। 7600 की 7700 की कॉल को रीड कीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स इसने भी कल 20 डेमा से रिवर्सल दिया। 20 डेमा से रिवर्सल देके 10 को रिगेन किया और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। अमूमन 7200 के ऊपर इसमें एक अच्छा मूव आता है, जहां तक ये 74, 50, 76 तक का मूव देता भी है। ये इसने मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में किया भी था। कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज था। अब अगर ये 7300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्पॉट में तो करीब 73, 90, 74 का जोन खुला हुआ है। स्पॉट की टिप्पणी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और ग्रेनुअल्स जो कि मेरी टीम में पिछले 2-3 दिन से है और मैं इसके ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में इसको टीम में शामिल रख रहा था, मैंने आज भी शामिल किया है। कल एक स्मूथ सेल थी, 600 पे क्लोज हुआ और जिस रेंज में विद पॉजिटिव बायस कंसोलेशन था उस रेंज की हाईएस्ट क्लस्टर में जाके क्लोज हुआ। और दूसरी बात यह है कि फार्मा का टेलविंड हमारे पास है। अब 605 के ऊपर अगर ट्रेवल करा तो इसमें इस क्लस्टर का जो हाईएस्ट जोन है 618, 621 वो आ सकता है। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, OI शेड। और चौथा है दैट्स आई थिंक जुबिलेंट फूड। फ्राइडे फैक्टर समझ लीजिए या फिर समझ लीजिए इसका टेक्निकल सेटअप। 20 डे मास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कल। दरअसल इसने पूरे के पूरे 5 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में एक बड़ा राइज दिया था, तो एक कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी। रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई, 20 डे मास से रिवर्सल आया, डी हाई पे क्लोज हुआ। अब अगर ये 682, 683 के ऊपर ट्रेड करता है तो मेरे ख्याल से 700, 720 का जोन खुला हुआ है। आशीष, 4 मेरे भी हो गए। अगले एक तो भारतीय एयरटेल मेंशन कर दिया, अच्छी खबर ही है और कंपनी तो बढ़िया है ही। इसने 3626 करोड़ रुपए का जो स्पेक्ट्रम आउटस्टैंडिंग था समय से पहले उसको भी भुगतान कर दिया। अब सारा स्पेक्ट्रम जो एक्वायर करा था 2016 में उससे जुड़ी सारी लायबिलिटीज पेड ऑफ। ग्रीन है भाई साहब। कल के कमजोर बाजार में भी काफी रेजिलिएंट स्टॉक नजर आ रहा था। इंटरग्लोब एविएशन को ग्रीन कर दिया है। पता नहीं, एक बार इंटरग्लोब दिखाइएगा जरा। हाँ, खबर आ गई आपकी स्क्रीन पे। आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है कि अब जो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है उसमें एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF को जीएसटी के नेट में, जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी। पता नहीं, स्टेट्स में सहमति बनना अब तक बड़ी अड़चन रही है। अगर ये कर गए तो बहुत बढ़िया है। इन एविएशन कंपनीज का 40% से 50% जो एक्सपेंस आता है, खर्च आता है, ATF पे जाता है। अगर तो ATF के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, बढ़िया पॉजिटिव है। और अगर ये पास ऑन कर देते हैं तो अपने लिए भी बढ़िया पॉजिटिव है एज कंज्यूमर्स। इंटरग्लोब इन सबके बीच में हारा। 6 हो गए वीरू। बड़ी भी चीज़ कंज्यूमर के लिए सस्ती नहीं होती आशीष। अब आदत डाल दीजिए, यही टैरिफ चलेंगे, यही टैरिफ चलेंगे, है ना एविएशन में। मुश्किल। अब आते हैं मेरे आखिरी दोस्त। हाँ, मेरे आखिरी दो स्टॉक्स है यहाँ पर, मतलब इस सेगमेंट के आखिरी दो स्टॉक्स। अगेन फार्मा, ल्यूपिन। आई मीन ल्यूपिन ने कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, कल दिया, परसों स्ट्रॉन्ग मूव दिया और कल ये एक तो क्लोज हुआ 13 नवंबर के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। और अगर आप इसके प्लेसमेंट को देखें, इसने लगभग 1 महीने का वक्त बिताया फॉर ए कंसोलेशन अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब फार्मा की टेलविंड भी है, बाकी कल ल्यूपिन पे अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी थी और लगभग 11 अक्टूबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को इसने बाइसेक्ट किया है। मेरे ख्याल से इसमें 22-20, 22-30 का इमीडिएटली एक जोन खुला हुआ है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। और लास्ट दैट्स MCX। अगेन वही बात जो मैंने कल कोफोज के पर्सपेक्टिव में कही, परसिस्टेंट या फिर पॉलीकैब के पर्सपेक्टिव से, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बड़ा मूव था, कूलिंग ऑफ रिक्वायर्ड थी, कूलिंग ऑफ हुई और 20 डे मास रिवर्सल दे दिया। तो ये 6 स्टॉक्स में यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ ग्रीन ट्रैजेक्टरी में। आशीष ने अपने 6 तर्क रखे, 6 तर्क मैंने रखे और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो 4 स्टॉक्स में आकलन और पेश करेंगे। हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मैं अपने अगले 4 स्टॉक्स पेश कर रहा हूं। उसमें मैंने पॉलिसी बाजार को इंक्लूड किया है। कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज और इसमें टेक्निकली आपको प्लीज़ आकलन करना होगा। इसका एक बहुत अच्छा फ्लैग है 2144 पे उसका एज है, जहां पे कल क्लोज भी आया है। मेरे ख्याल से अगर 2150 के ऊपर टिकता है तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, जो कि
पोल के मुताबिक अगर आप रीड करें इस पैटर्न को तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 100-125 रुपये का स्विंग मान के चल रहा हूँ। सन फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे भी आया और ये भी लगभग आप समझ लीजिएगा कि डे हाई पे क्लोज हुआ। 15 अक्टूबर के बाद की अपनी पूरी ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने के बाद, स्लोपिंग नॉर्मल ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने के बाद क्लोज हुआ और अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। पूरे फार्मा में शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी और देखिए तेज़ी के दौर आने से पहले शॉर्ट कवरिंग का दौर चलता है और वो चल रहा है। टोरेंट फार्मा स्ट्रॉन्ग क्लोज 3470 पे क्लोज हुआ। यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के नज़दीक क्लोज हुआ। अगर आप ओआई बिहेवियर देखिए आपकी स्क्रीन पे आएगा भी और ये अब 9 सितंबर के बाद पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ मेरे ख्याल से 3480 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। 6.25% ओआई शेयर हुआ। पूरे फार्मा में शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल थे और लास्ट दैट्स ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। आपकी स्क्रीन पे एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हुई है, हालांकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, अभी भी 200 डे के नीचे है, ओवरसोल्ड है, बट एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला एंड विद साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग अ स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक 3900-3880 लुक्स पॉसिबल। आशीष रखिए रडार पे BASF को, लिक्विड सा स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड ने डीमर्जर को, अपने एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन बिजनेस को एक अलग लिस्टेड सेपरेट एंटिटी में ले जाने की मंजूरी दी है। वैल्यू अनलॉकिंग अच्छी होती है। GE वर्नोवा TND 400 करोड़ रुपए का सप्लाई और सुपरविजन ऑफ HV हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का ऑर्डर मिला है। JK सीमेंट मध्य प्रदेश में महान कोल माइन के लिए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे इमर्ज होते हुए, और हंडई या फिर कहिए अपने को ज्यादा समझ में आता है ह्युंडई, MD साहब के रीअपॉइंटमेंट और तमाम न्यूज पेक्स के बीच में ग्रीन रख दिया। तो चारों हरे में आखिरी के स्टॉक्स। ब्रेक का समय हो गया, 10-10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की इन टीम्स का बढ़िया सा एक रैप अप प्रेजेंट करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हमारी जो टीम्स थी आशीष और मेरी, उसको एक बार फिर से स्क्रीन पर रखते हैं। मैंने चुनाव देखिए आज ज़्यादातर फार्मा पे, डिफेंसेस पे किया है। यहाँ पे मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स को चुना है, ग्रेनुअल्स, ल्यूपिन, फार्मा में टोरेंट फार्मा, सन फार्मा को पिक किया है। पॉलीकैप ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग ओआई बिहेवियर। उसके बाद जुबिलेंट फूड्स में पुल बैक ट्रेड फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। MCX ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ लगभग, और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को एक रिवर्सल ट्रेड के लिए एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉस हुआ। आशीष बढ़िया, मेरी 10 की टीम भी आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाएगी खबरों की वजह से, और इंटरेस्टिंगली सारे ग्रीन है। मैंने एक्सेंचर के नंबर्स का रब ऑफ मान के इन्फी, TCS, HCL टेक, विप्रो चारों दिग्गजों को हरा कर दिया है। आप लोग देखिएगा मूड मॉल जनरली IT के लिए कैसा है। भारतीय एयरटेल, इंटरग्लोब एविएशन, BASF, GE वर्नोवा, JK सीमेंट, ह्युंडई मोटर्स सब आज ग्रीन में।